रहे एमए न्यूज लाइव। किसी गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे। जेपी सेनानी एवं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल का बड़ा बयान। सभी पार्टियां सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रही है, इन्हें जनता से मतलब नहीं है, लेकिन संपूर्ण क्रांति मोर्चा जनता के लिए लड़ती है। एमए न्यूज लाइव के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। जी, आज जो है आप लोगों की बैठक रखी गई है, वो बैठक का उद्देश्य क्या है? आज संपूर्ण क्रांति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक अभी रमाकांत पांडे पूर्व विधायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य तौर से निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार से मांग किया गया कि जो भूमिगत जेपी सेनानी हैं उनको ताम्रपत्र के साथ साथ ये सामान्य पेंशन दिया जाए। जी, जो पेंशनधारी बिहार में हैं जेपी सेनानी, उनको अभी 15,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन यूपी मध्य प्रदेश में 20-25 हज़ार मिलते हैं। बिहार सरकार से आग्रह किया गया है कि पेंशनधारियों का पेंशन 25,000 रुपया महीना बिहार में लागू किया जाए। अन्य निर्णय में कहा गया है कि जेपी सलाहकार परिषद था जिसको भंग कर दिया गया है, उस सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया जाए और उसका अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल जेपी सेनानी को मनोनीत किया जाए। साथ ही साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि महंगाई पर रोक लगाएं, बेरोजगारों को काम दें, काम तब तक नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता दें, और भ्रष्टाचार जो ब्लॉक स्तर से लेकर सचिवालय तक अकंठ डूबा हुआ है, वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है उसको बढ़ा के 3,000 रुपया किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा गया है कि हम लोग कई पार्टियों के साथ मिलकर जन मोर्चा बनाए हैं। जन मोर्चा में संपूर्ण क्रांति मोर्चा एक मजबूत घटक है। उसका निर्णय है कि बिहार के 400 सीट और झारखंड के 14 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ हैं। एनडीए और महागठबंधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आम जनता से आग्रह है कि आप एनडीए को और महागठबंधन को ना वोट देकर आप जन मोर्चा को वोट दें, इसलिए कि जनता के लिए काम करेगा। एक निर्णय और है, महामहिम ये प्रधानमंत्री जी, उनसे आग्रह है कि आप पूरे देश के जेपी सेनानी या आपातकालीन विरोधी लोगों को आप सम्मानित करें, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2016 में राजगीर सम्मेलन के बाद हम लोग दिल्ली में 5 आदमी जाके मिले थे प्रधानमंत्री से, और उनसे आग्रह किया था कि आप हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम भी इमरजेंसी में के खिलाफ हैं, लेकिन हम जेल में नहीं गए हैं। तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप पूरे देश के, जिसमें करीब 2-3 लाख लोग हैं, भारत का जो नक्शा देखिए, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्वांचल में नागालैंड त्रिपुरा है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। इसमें जो आंदोलनकारी हैं पूरे देश में 1 से 1.5 लाख लोग अभी जिंदा हैं, इनको आप सम्मानित करें, उनसे आपका भी सम्मान बढ़ेगा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दें। ये नरेंद्र मोदी से मांग था। तीसरा मांग उनसे था कि आंदोलन के बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जो छपरा के थे, उनके घर एकदम टूटे फूटे हुए हैं, तो उनको आप एक म्यूजियम टाइप का बना दें, राष्ट्रीय म्यूजियम जो गांव में हो, और वो म्यूजियम बनेगा तो सब काम होगा। तो उसके लिए 5 करोड़ रुपया नीति ये दिए प्रधानमंत्री जी, और वहाँ एक कमेटी बना के वो काम उनका हो रहा है। वो 3 काम में, एक काम पूरा के 2 काम उनके बाद है। अभी उनसे आग्रह है कि आप जेपी सेनानी को सम्मानित कीजिए, उनके परिवार को नौकरी दीजिए। नहीं ऐसा कीजिएगा तो आने वाले दिनों में जो 25 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें कोई भी जेपी सेनानी आपको वोट नहीं देगा। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। परिचय, मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल। एक सवाल रहेगा, जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में एनडीए भी दावा कर रही है 40 सीट जीतने का, इंडिया महागठबंधन भी दावा कर रही है कि जो है एनडीए को रोकने के लिए। तो संपूर्ण क्रांति मोर्चा जो है अकेले, अब आपने कहा कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे,
तो क्या लगता है कि अगर जब सरकार बनाने की बात आएगी, एनडीए या इंडिया किसी की भी, तो क्या आगे चल के आप लोग किसी का समर्थन भी करेंगे क्या? इसमें हम एक बात साथ ही साफ करें, पिछले दिनों हम संपूर्ण क्रांति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल लिखित नीतीश कुमार के यहाँ गए थे जी। और उनसे आग्रह किया था कि नीतीश भाई संपूर्ण क्रांति मोर्चा को भी महागठबंधन का घटक बना दो जी। उसमें वो महागठबंधन में थे जी। फिर जगदानंद के यहाँ गए थे जी। और जगदानंद आरजेडी के अध्यक्ष हैं, वो हमें लालू यादव के यहाँ ले गए। लालू यादव से मेरी पुरानी जान पहचान है जेल का जी। तो लालू यादव को मैंने लिखित दिया भी और उनसे भी आग्रह किया कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा को आप महागठबंधन का एक घटक बना दें। तो उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत किया। नीतीश कुमार ने कहा कि ब्रह्मदेव पटेल को आप आज महागठबंधन में रखिएगा तो कल वो सीट मांगेंगे। तो ये मामला तय जी नहीं हुआ। तो लालू यादव ने कहा कि आप आते जाते रहिए। तो हमने कहा कि आप लोगों को हम खिलाफत करेंगे। उन्होंने बातचीत में कहा कि आप भाजपा को मदद करेंगे। हम कि नहीं, भाजपा को नहीं करेंगे। हम तो आए थे आपको साथ देने, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, इसलिए हम भाजपा के भी खिलाफ हैं और आपके भी खिलाफ हैं। ये दोनों कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या लालू यादव सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और अपने परिवार के लिए। और जो संपूर्ण क्रांति मोर्चा है जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, आप भी सुने होंगे, ये जनता की लड़ाई है। इसमें आम गरीब, आम मध्यम वर्ग के लोग, आम ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इसलिए हम अलग लड़ेंगे। यानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा जो है मोर्चा बना है, ये मतलब जनता के लिए बना गया है और जनता की लड़ाई के लिए मोर्चा बना है। हम लड़ाई भी लड़ेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। परिचय दे दीजिए। परिचय, मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मोर्चा। धन्यवाद। जेपी।